हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्लास 10 पॉलिनॉमियल्स के ऊपर एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी बुक की बताएंगे। ठीक है ना। ये एक्सरसाइज जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको बता देते हैं। ठीक है ना, आप देख लीजिए इसको। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। कहने का सेंस क्या है कि अब जो पॉलिनॉमियल जो बहुपद हमको दिया है, इसके बगल में जो ये हमारे मान दिए हैं, ये सिद्ध करना है कि ये इसके जीरोस हैं। ठीक है, ये इसके मूल हैं। हिंदी में ये इसके मूल है और इंग्लिश में ये इसके जीरोस हैं। इस पॉलिनॉमियल के जीरोस ये हैं हमको, और इस सेकंड में इसके पॉलिनॉमियल के ये जीरोस हैं, ये हमको प्रूव करना है। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज है, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। ठीक है ना। तो आपने ये जैसे तीन घात का समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो आपने पढ़ रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ठीक है, पढ़ रखा है। तो उसको भी अब वेरीफाई करना है। ठीक है ना। तो मैं पहले क्वेश्चन को ले रहा हूँ, वेरीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम ये प्रूव करने चल रहे हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, हमने मान लिया दैट इज पी एक्स 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। अब आप पहले 1/2 रखिए x की जगह, 1/2 रखा तो 2 1/2 की क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। तो देखिए 1/2 की क्यूब हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 2, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। 4 एलसीएम ले लीजिए सब में, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, 8 1 9 1 10, 10 से 10 गया क्या हो गया 0, यानी इसका मान 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका जीरोस है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये इसका जीरोस है। इसको बाद में लिख लेंगे। देखिए सेकंड आप रखिए P1 1 रखिए, तो 2 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 1 प्लस 2। 1 की क्यूब 1 होती है, 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। देखिए 2 3 5 5 माइनस 5 0, यानी ये भी इसका एक जीरो है। अब तीसरा मान रखिए, थर्ड वैल्यू p माइनस 2। देखिए 2 माइनस 2 की क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2। तो माइनस 2 की क्यूब हुआ माइनस 8, 8 2 जा 16, यानी माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। देखिए डेट इज माइनस 16 और प्लस 16 डेट इज क्या 0। इसका मतलब एक चीज प्रूव हो गई कि ये सब किसके जीरोस हैं, ये सब इस पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं। फर्स्ट चीज जो हमको यहाँ तक प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई। अब आपको आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच केस। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए इक्वेशन को, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसको आप कंपेयर कर दीजिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से। तो a बराबर कितना आ गया 2, b बराबर 1, c बराबर माइनस 5 एंड d बराबर 2। अब आप देखिए, आपको पता है हम लोग फार्मूले जानते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या था, माइनस बी बटे ए होता था। माइनस बी का मतलब माइनस 1/2 आया। अब आप अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा, ये जीरो जी है, यही अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ से निकालिए, तो देखिए क्या होता है 1/2 प्लस 1 माइनस 2। तो देखिए 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस 2 और माइनस 4, तो कितना होगा 1 और 2 3 हो गया,
3 से 4 घटा तो -1/2। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये और ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं ना। हम चाहे उससे निकाले चाहे इससे निकाले, दोनों कंडीशन पे मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है, ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आप दूसरे वाले को भी करिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डेट इज होता है C/A। C कितना है -5, A कितना है 2, ठीक है। अब इसको निकालिए, ठीक है। तो अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा ऐसे निकालिए। तो देखिए अल्फा बीटा का मान, अल्फा की जगह 1/2 इंटू 1 बीटा 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 -2 और 2 से 2 कट जाएगा -1। तो इसको और एडजस्ट कर दें तो ये -3 हो जाएगा, -6 से 1 जाएगा तो -5/2 फिर बचेगा। देखिए ये भी दोनों चीजें आपको मिल गई होंगी, सेम है, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी वेरीफाई कर रहा है। थर्ड है आपका अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा गामा निकालिए तो 1/2 क्या होता है -D/A। क्या होता है -D/A। तो -D की जगह क्या रखोगे -2 है और A की जगह 1/2। तो ये 2 ऊपर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बना देगा 4। क्या बना देगा 4। अब डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, सॉरी A कहाँ, A कितना है यहाँ पे 2 है, A कितना है 2 है, यहाँ से D है 2 और ये वैल्यू है ना, D का मान है 2 और A का मान भी 2, तो ये आ जाएगा -1। अब यहाँ से वैल्यू रखिए तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल तो बचा कितना -1। देखिए ये भी चीजें मिल गई ना, तो ये वेरीफाई हो गए, ठीक है ना। ये तो मान बराबर आ गए, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पार्ट जो है ये भी उसी तरीके से होगा। इसको आप पहले इसमें इसको px मानिए तो ये हो जाएगा x³ -4x² प्लस 5x -2। अब वैल्यू रखिए x की जगह 2 तो 2 की क्यूब -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 -2। 2 की क्यूब क्या होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 -2। तो ये हो गया, देखिए 10 और 18 मिला के 18 हो गए और -16 और -2 मिला के -18, ये हो गए 0। इसका मतलब ये आपका जीरोस है। सेकेंड आपका P1 देखिए ये दोनों सेम है, इसलिए एक पर निकाल देंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। 1 की क्यूब -4 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 -2। ये 1 -4 प्लस 5 -2 तो 5 1 6 4 2 6 कितना गया 0। इसका मतलब ये क्या है जीरोस है, ठीक है ना। ये पहली कंडीशन जो हमारी वो प्रूव हो गई, क्योंकि ये 0 आ जा रहे हैं, इनका मान 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसके जीरोस हैं, ठीक है। अब आप वेरीफाई करने चलते हैं तो पहले क्या करेंगे x³ -4x² प्लस 5x -2 यही था, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर कर देंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 5 और d बराबर -2। तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आप जानते हो -b/a होता है, तो निकालिए -4/1 दैट इज 4। अब अल्फा बीटा गामा यहाँ से निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए 2 + 1 + 1 दैट इज 4। देखिए दोनों मान समान आ गए ना, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। सेकेंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है क्या, ये होता है C/A।
सी कितना है 5, ए कितना है 1, तो ये हो गया 5। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा को निकालिए, तो अल्फा बीटा 2 into 1, 1 into 1 और 1 into 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्या हो गया 5। देखिए दोनों फिर से मान बराबर आ गई है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। थर्ड है अल्फा बीटा एंड गामा, ये होता है -d/a, तो -d कितना है -d, तो -2/1 दैट इज 2। अब अल्फा बीटा गामा यहाँ से निकालिए 2 1 and 1, ठीक है ये वाले, तो ये भी आ गया 2। तो देखिए वेरीफाई हो गए कि नहीं हो गए, इसका मतलब ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अपना दूसरा क्वेश्चन है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 at a time and the product of its zeros as 2 - 7 - 14। कहने का सेंस क्या है, देखिए बात को समझिए। यहाँ पर आपको दिया क्या है, पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट। सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना दिया, सम आप मान लीजिए जीरोस क्या है, लेट द जीरोस बी, लेट जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितने के बराबर दे रहा है 2 के। और फिर एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, फिर उसके बाद क्या कह रहा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 at a time। टेकन 2 at a time का मतलब अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फा, दैट इज कितना दिया -7। एंड थर्ड वन प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दैट इज इक्वल टू -14 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको पॉलिनोमियल बनाना, पीछे भी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, कि जीरोज लेके फिर पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो पॉलिनोमियल जो होगा वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसको हम बनाने जा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आप एक चीज याद रख लीजिए कि के क्यूबिक होगा तो क्यूब होगा, ठीक है, x³ - x² अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर प्लस x अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज आप डायरेक्ट रख दीजिए, और भी दूसरे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रख दें तो आंसर आ जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 2, तो ये हो गया 2x² अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना है -7 और अल्फा बीटा गामा क्या है -14। तो ये हो गया k x³ - 2x² प्लस 7x प्लस 14, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, अपना थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x1 + 1 आर a - b, मतलब आपसे कह दिया है कि इसके जो जीरोस हैं वो ये तीनों हैं, तो आपको a और b के मान फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं इसका, x³ - 3x² + x + 1, इसके जीरोस कौन कौन से हैं, अल्फा a - b, a और a प्लस, ये इसके जीरोस हैं। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आपके अल्फा बीटा गामा ही है, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा ही है। ये पहले अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है, इसको भूल जाइए। इसको कंपेयर कर दीजिए ax³ + bx², यहाँ a और b है तो आप इसको कुछ और बदल दीजिए, इनको कांस्टेंट को कुछ और नाम देके कैपिटल में कर दीजिए, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर
-3, C बराबर 1 एंड D बराबर 1। देखिए गुणांक आप कोफिशिएंट लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? जीरोस होते हैं, जीरोस, ठीक है। तो -B/A होता है, कैपिटल के यहाँ पे हमने लिए, तो -B/-A, तो -3/1 दैट इज कितना आया? 3। दैट इज कितना आया? 3। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू 3 हो गया। तो अब आपके अल्फा बीटा गामा क्या है? वो जो दिए हुए हैं a माइनस बी, a प्लस बी। तो अल्फा की जगह a माइनस बी रखिए, बीटा की जगह a रखिए और गामा की जगह a प्लस बी। ये 3 हो गया। तो देखिए b से b कैंसिल हो गया, a मिला के कितना हो गया? 3a दैट इज इक्वल टू 3। तो a बराबर 1 आपको पहली वैल्यू निकल आई, ठीक है। सेकंड चीज निकालते हैं। तो सेकंड चीज हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -D/A, -D/A। तो -D कितना है? 1 और A कितना है? 1, यानी -1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा क्या है? A माइनस बी, बीटा A और गामा A प्लस बी दैट इज -1। अब a माइनस बी, a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको पहले लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। a का मान ऊपर आपका आ चुका है, तो रखिए 1 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। तो 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, तो बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? √2, ठीक है ना। तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, जो आपकी आ गई है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, अपना फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ -26x² + 138x - 35r 2 ± √3 फाइंड अदर जीरोस। ठीक है, देखिए आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, इनके 2 जीरोस दिए हैं, अदर को निकालना है। देखिए आपको एक चीज बता देते हैं हम पहले इस तरीके क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में आया भी था कि जैसे कोई भी चीज है, आपको किसी चीज के 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो अगर 2 हमको दिए हैं, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर आपको समझाया भी था कि 64 है जैसे, तो 256 है, ठीक है। तो इसको हम 4 × 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो जो आएगा उसको, अगर हम 16 आएगा, 16 को 256 डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? ये भी 16 आएगा, और ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, मतलब इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको करना क्या है, ये जो आपको दिए गए हैं 2 जीरोस, इनका प्रोडक्ट निकालना है और इसको डिवाइड कर देना है, इसको उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो जो प्राप्त होगा हमको वो प्रोडक्ट होगा अगले 2 जीरोस का, ठीक है। तो फैक्टर करके हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग करते हैं इसको, क्वेश्चन को। देखिए x⁴ - 6x³ -26x² + x - 35 है, ठीक है। इसके 2 प्रोडक्ट है, कौन कौन से? 2 प्लस, एक है 2 + √3 और दूसरा है 2 - √3। एक है 2 + √3 और दूसरा है 2 - √3, ठीक है। तो आप को करना क्या है? x - 2 + √3, ठीक है, बराबर 0, और यहाँ पे x - 2 - √3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट क्या होगा? x - 2 + √3 इंटू x - 2 - √3 बराबर, ठीक है, बराबर 0 का इसका प्रोडक्ट ही निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको इसको थोड़ा और अच्छा करना है तो गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा करेंगे
नॉर्मली कर लीजिए आप, x का x से x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 प्लस रूट 3 x माइनस 2 माइनस रूट 3 x प्लस 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो माइनस माइनस बाहर कॉमन ही हो गया, प्लस 2 प्लस रूट 3 और प्लस 2 माइनस रूट 3 और a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 to 4 x प्लस, ये आपका फैक्टर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, अब देखिए डिवाइड करिए, पहले एक्स स्क्वायर से करिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4, फिर इससे 4x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, ये हुआ माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल ओवर हो गया, 6x क्यूब से 4x क्यूब कटा तो माइनस 2x क्यूब और 26x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो 27x स्क्वायर, और ये आगे क्या आ गया 138x एंड माइनस 30। अब सेकेंड यहाँ पे क्या लाना है, माइनस 2x, तो ये हो गया माइनस 2x क्यूब प्लस 8x माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो गया प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो 27 8 35x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा तो 140x माइनस 35। ठीक है, अब माइनस 35 से करिए तो माइनस 35x स्क्वायर, फिर 35 4 जा 40 होता है, 140 हो गया x, फिर माइनस 35 प्लस माइनस प्लस, ये देखिए कैंसिल ओवर हो गए। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी पूरा कट गया। हमने बताया था कि जो अगले मतलब जीरोज होंगे उनको उनका फैक्टर आएगा, तो ये चीज कितना आई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो इसके फैक्टर करिए, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 5x माइनस 35, x कॉमन लिया x माइनस 7, 5 कॉमन लिया x माइनस 7, x माइनस 7 एंड x प्लस 5, जीरो निकालेंगे बराबर 0, तो x बराबर 7, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5। तो अब आपके इसके टोटल जीरोस क्या हो गए, पहला जीरो है 2 प्लस रूट 3, दूसरा 2 माइनस रूट 3, तीसरा 5 माइनस 5 और चौथा 7, ये आपके क्या हो गए जीरोस। ठीक है, वीडियो को पास करके आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता क्या हमसे, इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a। कहने का सेंस क्या है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो किसके इक्वल आता है, x प्लस a के इक्वल आता है। तो हमको k और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, डरिए मत, क्वेश्चन बड़ा होने से परेशान नहीं हुआ जाता। 6x क्यूब स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब देखिए पहले हमको इसको काटना है, तो x स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब
प्लस के एक्स स्क्वायर, ये आया, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, ये आपका घट जाएगा तो -4x³ बचेगा। ये आपका 16x² और -kx² -25x एंड +10 बचेगा। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए अब आपको 4 को काटना है तो -4x से आपने मल्टीप्लाई किया तो -4x³, 4 2 जा 8x², फिर -4kx, ठीक है, -4kx, ठीक है। तो आप देखिए इसको प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस आएगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, अब ये बचा 16x² से 8x² गया तो कितना बचा 8x²। ठीक है, फिर -kx² को उतार लीजिए, फिर जो भी चीज़ें है सब उतार लीजिए, 25x + 4kx + 10, साइन सही से उतारिएगा बस। अब x² है 8, अब x² है तो x² लाने के लिए अब इनमें देखिए इन दोनों में x² अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है 8 - k, है ना। तो आपको करना क्या है, यहां पर 8 - k से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 8 - k का मतलब 8x² हो गया और फिर k से करोगे तो kx² हो गया। ठीक है ना, फिर 8 8 2 जा 16x हो गया। ठीक है, और फिर k माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस 2kx हो गया, फिर k और k और 8 का गुणा 8k हो गया और k और k का गुणा k² हो गया। तो माइनस प्लस ये कैंसिल ओवर हो गया, बचा क्या, ये दोनों घटाइए तो -9x + 6kx + 8k -k² + 10, ये आपका बचा। ठीक है, देखिए कुल मिला के कहने का सेंस क्या है, अब आप इससे ज्यादा इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ की हाईएस्ट पावर है x² और यहाँ पे x आ गया है, तो हमेशा रिमाइंडर की पावर डिवीजन के बराबर या 0 हो तब तक आप करते हैं। तो रिमाइंडर की पावर अब इससे कम हो गई है, इसलिए अब इसका है वो नहीं हो सकता। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आया, इतना आया। अगर रिमाइंडर इतना आया है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि रिमाइंडर x + a के बराबर है, तो इसका मतलब x + a किसके बराबर है, इतनी चीज के बराबर है। तो हम करते हैं, देखिए x + a को रिमाइंडर के बराबर करते हैं, 9x + 6kx + 8k -k² + 10। ठीक है, तो देखिए ये तो यहाँ पर देखिए x + a, इन दोनों में x कॉमन है तो -9 + 6k। ठीक है, फिर पूरे को एक में कर दीजिए -k² + 8k + 10। ठीक है, तो दोनों तरफ कंपेयर करिए तो -9 + 6k = 1, क्योंकि इधर x का गुणांक 1 है, और -k² + 8k + 10 = 8। ठीक है, अब देखिए यहां से 6k बराबर 9 उधर गया तो 9 और 1 मिला के 10 हो गया। ठीक, तो k बराबर 10/6 यानी कितना 5/3। ठीक है, 5/3। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, के का आंसर चेक आउट।
आंसर आपके इक्वल टू 5 आ रहा है। देखिए बेटा कहीं कुछ फॉल्ट हुई है, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हुआ माइनस 2x क्यूब हुआ प्लस के एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। ये माइनस ये कैंसिल हुआ, ये हुआ माइनस 4x क्यूब और प्लस 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10, ठीक। अब इसको काटने के लिए माइनस 4x लाया गया तो माइनस 4x क्यूब, इसमें गुणा होगा तो प्लस का 8x स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस 4kx, ओके, ठीक। तो ये हो गया क्या 8x स्क्वायर प्लस के, ठीक। ये माइनस kx स्क्वायर और ये प्लस 4kx माइनस 25x प्लस 10, ठीक। अब 8x स्क्वायर है और kx स्क्वायर है तो 8 माइनस के आया, ओके, ठीक। 8x स्क्वायर आया, ठीक है, और फिर माइनस kx स्क्वायर आया, ओके, ठीक। फिर 8 2 जा 16 माइनस, देखिए यही गलती हुई है, 8 2 जा 16, ये जो 16x है ये माइनस में आएगा, 8 2 जा 16x। अच्छा यहाँ पर देखिए हमने साइन चेंज नहीं किए बेटा, ठीक है। 8 2 जा 16x आएगा, ठीक है, और ये माइनस में होगा, 8 2 जा 16x माइनस में, और माइनस के का इससे तो प्लस 2kx आएगा, ये ठीक है। फिर 8k, 8 ये माइनस का k है तो 8k ये प्लस का होगा, ठीक, और फिर माइनस के स्क्वायर होगा, ठीक। अब साइन यहाँ पर जब चेंज होंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये साइन बदलेंगे पूरे। ये क्या आएगा देखिए, ये माइनस 9x तो आएगा ही आएगा, ठीक है, माइनस 9x, ये हो जाएगा आपका 4 से 2 जाएगा तो 2kx, ठीक है, और फिर माइनस 8k प्लस के स्क्वायर एंड प्लस 10, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आया है, ये प्लस 2kx हुआ है, ठीक है, ये माइनस 8k आया है, ये प्लस के स्क्वायर आया है, ये प्लस 10 आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर से देख लीजिए इसको, थोड़ा देखिए प्लस माइनस का साइन ध्यान रखिए। तो x प्लस ए डेट इज इक्वल टू, या x कॉमन लीजिए तो माइनस 9 प्लस 2k, यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ठीक। आप कंपेयर कीजिए तो माइनस 9 प्लस 2k बराबर 1, एंड सेकेंड k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 डेट इज इक्वल टू a। यहाँ देखिए 2k बराबर 10 तो k बराबर 5, देखिए मान आ गया ना, k का मान 5। अब k का मान 5 यहाँ पर रख दीजिए तो 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 डेट इज इक्वल टू a। तो 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 प्लस 10 डेट इज इक्वल टू a। 25 और 10 35, 35 से 40 गया तो -5, a बराबर -5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। वीडियो को पास करके आप लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन कर ले, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। ओके, थैंक यू।